बहन कह रही है अजित पवार नहीं है निशाने पर एकनाथ शिंदे हैं। तो बहन कह रही है कि सिर्फ देवेंद्र फडणवीस ही काम करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, और ये सिर्फ इसलिए कह रही हैं कि ये जो अपॉर्चुनिज्म का जो मिसाल कायम किया है शरद पवार ने भारतीय राजनीति में, उसी मिसाल को आगे बढ़ाने का काम कर रही है उनकी सुपुत्री। और ये सुपुत्री खुद नहीं कर रही है, पिता के इशारे पर कर रही है कि अब मौका आ गया है, जब देवा भाऊ की तारीफ करना शुरू कर दो, भारतीय जनता पार्टी की तारीफ करना शुरू कर दो। और उनकी भाभी ने कह भी दिया है कि मेरी अंतिम इच्छा है कि सभी एक हो जाएं। बड़ी अच्छी बात है साहब, एक हो जाइए। ये जो एक हो जाने की खबर है, ये पिता पुत्र को विचलित कर गया कि साहब ये दोनों तो इकट्ठे हो जाएंगे। एसआईटी को उन्होंने धीरे से कह दिया कि भैया जांच रिपोर्ट शुरू करो, तो हम तो खत्म। और अगर मुंबई महानगर पालिका चुनाव के पहले आदित्य ठाकरे को अरेस्ट कर लिया गया तो क्या गति होगी। लड़ाई वहां पर है। सामने से देवा भाऊ एक बहुत ही सीजन्ड पॉलिटिशियन है। आपको याद होगा कि जब उद्धव ठाकरे ने धमकी दी तो देवा भाऊ ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। बड़ी शालीन प्रतिक्रिया थी देवा भाऊ की। देवा भाऊ ने कुछ भी नहीं कहा। देवा भाऊ ने कहा कि हम एक्शन से बताएंगे। सचिन तेंदुलकर की लोग आलोचना करते थे, तेंदुलकर चुप हो जाते थे, और तेंदुलकर अपने बेहतर खेल से अपने आलोचकों का मुंह बंद कर देते थे। देवा भाऊ वही कर रहे हैं। देवा भाऊ को धमकी दी, तुम रहोगे हम रहेंगे। देवा भाऊ शांत रहे, और देवा भाऊ जैसे ही सत्ता में वापस आए, बुके लेके गए पिता पुत्र। बुके का कोई असर नहीं हुआ। ये चूहे बिल्ली का खेल नहीं है। ये शेर अपने शिकार को दौड़ा दौड़ा करके पकड़ रहा है। हंटिंग जिसको कहते हैं आप, हंटिंग हो रही है। ये बीच हंटिंग नहीं है, ध्यान रहे, ये बीच हंटिंग नहीं है, हंटिंग हो रही है। जैसे शेर अपने शिकार को थकाता है, दौड़ाता है, उसकी कमर तोड़ता है, उसको मजबूर कर देता है, फिर उसका शिकार करता है। देवा भाऊ अभी थका रहा है, सामना में लेख लिखवा रहा है, पिता को सावरकर की तारीफ करवाने के लिए मजबूर कर रहा है। उनके ही विधायकों, उनके ही कार्यकर्ताओं से पिता पुत्र के सामने संजय राउत को उठा करके कमरे में बंद करवा रहा है। ये वहां के उनके कार्यकर्ताओं को और उनके विधायकों को शक्ति कहां से मिल रही है? सबके पीछे देवा भाऊ है। देवा भाऊ ओमनी प्रेजेंट हो गए। हर जगह देवा भाऊ विराजमान है। विधायक संपर्क में है, देवा भाऊ विराजमान है। अजित पवार अपनी काबिलियत साबित करते हैं, देवा भाऊ विराजमान है। एकनाथ शिंदे नाराज हो रहे हैं, उनको साथ ला रहे हैं, देवा भाऊ विराजमान है। तो देवा भाऊ बहुत ही सधी हुई राजनीतिक चाल चौसर पर चल रहे हैं, और उनकी गोटियां एक एक करके बाप बेटे को हिट कर रहा है। ये आर्टिकल इसलिए नहीं लिखा गया कि उनका हृदय परिवर्तन हो गया है या उनको डर लग रहा था। नहीं 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 नहीं, एसआईटी को ग्रीन सिग्नल जा चुका है। मुंबई महानगर पालिका चुनाव के पहले आदित्य ठाकरे जेल की सलाखों के पीछे होने चाहिए। अब इसमें दो बात। आदित्य पिता पुत्र कह रहे हैं कि नीतीश बाबू अगर चाहेंगे तो मैं हूं ना। देवा बाबू कह रहे हैं अरे मुझे आपकी कोई जरूरत नहीं है, नीतीश बाबू कहीं नहीं जाएंगे। नीतीश बाबू ने अब लेटेस्ट बयान जारी कर दिया। मैंने आपको कहा कि मेरे 25 वर्ष के पत्रकार ये एग्जाम्पल्स कहते हैं कि किसी भी सूरत में नीतीश कुमार इस बार एनडीए का साथ नहीं छोड़ेंगे। वो अस्वस्थ है, उनका शरीर साथ नहीं दे रहा है। जेडीयू टूट जाएगी।
जेडीयू के 12 सांसद सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। वो मोदी की जीत थी। लास्ट जो चुनाव जीता है वो मोदी की जीत है। ये जेडीयू के एक एक सामान्य कार्यकर्ता से भी जब आप बात करेंगे तो बताएगा बताएगा। 1-2% को छोड़ करके जो नीतीश कुमार के ठकुर सुहाती गाने में लगे रहते हैं उनको छोड़ दीजिए। एक जाति विशेष के आप ऐसे कह लें कि एक जाति विशेष के जो समर्थक हैं वो सिर्फ नीतीश कुमार नीतीश कुमार नीतीश कुमार करते रहते हैं। लेकिन अधिकतर सांसदों को इस बात का इल्म है कि बिहार में अगर उनकी जीत सुनिश्चित हुई है तो ये कोई नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी है। तो नीतीश कुमार को अपनी पार्टी टूटने का डर सता रहा है, इसलिए देवा भाऊ कह रहे हैं। ये आर्गुमेंट देने की जरूरत नहीं है कि नीतीश बाबू चले जाएंगे तो हम है ना, इससे आपका कोई लेना देना नहीं। देवा भाऊ दौड़ा रहे हैं अपने शिकार को, दौड़ाते जा रहे हैं, दौड़ाते जा रहे हैं। और शिकार कह रहा है अरे भाई मुझे मारो मत, लेकिन आप बताओ ना, मैं तो आपके साथ खड़ा हूं। देवा भाऊ उस हर एक स्टेटमेंट का बदला लेगा, बदला लेगा देवा भाऊ। देवा भाऊ कुछ भी भूला नहीं है और अमित शाह भी कुछ नहीं भूले हैं, नरेंद्र मोदी भी कुछ नहीं भूले। मैंने आपको बताया ना कि नीतीश कुमार का डर दिखा करके ये जो उनके कुछ सो कॉल्ड दलाल पत्रकार हैं, इकोसिस्टम वाले, वो रात दिन ये फैलाने पर लगे हुए हैं कि नीतीश कुमार पाला बदल सकते हैं, नीतीश कुमार पलट सकते हैं, बैसाखियों पर चल रही है सरकार, ऐसा हुआ कि आप 303 से 240 आ गए, घुटने पर टिका दिया। ये जो दलाल पत्रकार हैं ये अलग तरह की नैरेटिव में लगे हुए हैं, तो उनकी नैरेटिव पर भरोसा मत कीजिए। ऑर्डर जा चुका है और मुंबई महानगर पालिका चुनाव के पहले अगर मामला पलट जाए तो चौंकिएगा मत, चौंकिएगा मत। हां, यह बात जरूर है कि बहुत सारे फैक्टर्स काम कर रहे हैं और वो हो सकता है कि अंततः देवा भाऊ को अपने कब्जे में कर ले, इसकी मैं हमेशा गुंजाइश कह रहा हूं। लेकिन मेरा यकीन ऐसा लगता है कि देवा भाऊ को अगर अपने आप को कुछ साबित करना है तो वो जल्दबाजी में नहीं है, हड़बड़ी में नहीं है, लेकिन उनको लगता है कि उसकी टाइमिंग क्या होगी। आदित्य ठाकरे तो जेल जाएंगे, कोई नहीं रोक सकता उन्हें, कोई नहीं रोक सकता, आईने की तरह साफ है। टाइमिंग क्या होगी, कब जेल जाएंगे, कब एसआईटी उनके दरवाजे पर दस्तक देगी, इसकी बस कैलकुलेशन चल रही है। इसलिए यह मान लेना कि देवा भाऊ, मुझे ऐसा लगता है कभी कभी कि देवा भाऊ की डील हो गई है, आप यकीन मत करिए। मैं भी कई बार हो जाता हूं कि क्योंकि कुछ जब कोई रिजल्ट नहीं आता है तो लगता है कि इन्होंने शायद डील कर लिया है। लेकिन हमारे और आपके पास इसके अलावा कोई रास्ता भी नहीं है। अदालतें काम नहीं कर रही हैं, सरकार में ये हैं, हमें इनको मजबूर करना पड़ेगा, हमें इनको बताना पड़ेगा कि आपकी ईमानदारी, आपकी साख का सवाल है देवा भाऊ। जिस प्रकार से सामना वाले अभी आपको प्रसन्न करने के लिए देवा भाऊ लिख रहे हैं, हम लोग आपको मना रहे हैं कि आप अपनी साख, अपनी इज्जत को दांव पर मत लगाइए। आपसे इस देश के करोड़ों लोगों की आशा जुड़ी हुई है। और जब आपने उस सदन में कहा था कि किनारे पर मेरा पानी कम होता देख, किनारे पर घर मत बना लेना, मैं समंदर हूं लौट के आऊंगा, तो महाराष्ट्र की जनता ने, जिन्होंने किनारे पर घर बनाया था, उसको डुबो दिया। महाराष्ट्र की जनता ने आपको समंदर की तरह, आपको समंदर की लहर बना दिया और उस लहर में आपने जो किनारों पर जिन्होंने घर बनाया था उनको अपने में समाहित कर लिया है। इसलिए आपको अब किसी प्रकार से डरने की जरूरत नहीं है देवा भाऊ। और जो ये संकेत मुझे मिल रहे हैं कि आदेश जा चुका है, लेकिन जैसा कि आपको मालूम है कि ब्यूरोक्रेटिक मैनर में कई बार अधिकारी भी कहीं से दबाव से चुप्पी लगा बैठते हैं। बहुत सारे फैक्टर्स हैं,
वहां एक प्लेयर नहीं है, कांग्रेस है, शरद पवार है, खुद उद्धव ठाकरे है, आदित्य ठाकरे हैं। इतने दिनों से वो लोग सत्ता में रहे हैं। शरद पवार भी वहां मुख्यमंत्री रहे हैं, उद्धव ठाकरे अभी हाल में मुख्यमंत्री थे। तो उन सबके अपने अपने चहेते पुलिस ऑफिसर्स, अपना अपना गैंग हर जगह ऑपरेट कर रहा है, और उस गैंग का टग ऑफ वॉर चल रहा है। और ये टग ऑफ वॉर तो चलेगा। इसी में देवा भाऊ को अपनी ताकत दिखानी है। इसी में देवा भाऊ को यह बताना है कि चाहे तुम कुछ भी कह लो, हम तो अपने रास्ते चलेंगे। और अब जो सुप्रिया सुले, अजित पवार तो पहले से ही साथ में हैं, शरद पवार नरेंद्र भाई मोदी से मिलकर के सब साथ आ रहे हैं। तो धड़कनें तेज हो रही हैं पिता पुत्र की कि साहब ये लोग तो सब इकट्ठे हो जाएंगे, मेरा क्या होगा। जब इनको ये लगा कि शरद पवार भी चल पड़े, सुप्रिया सुले भी चल पड़ी, तो साहब अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। महाराष्ट्र की राजनीति भारत के लिए एक बेशर्म, निर्लज्ज राजनीति की मिसाल होगी। जो तब तक विरोध करता रहा जब तक उनको लगा कि कुछ संभावनाएं हैं, और जब लगा कि संभावना खत्म हो गई तो विरोधियों के साथ हो ली। ये तो उसी प्रकार की बात हो गई कि अभी कुछ लोग एक चर्चा कर रहे थे, बहुत ही पावर हलकों में एक चर्चा है कि अगर शरद पवार, उद्धव ठाकरे दोबारा भारतीय जनता पार्टी के पास आ सकते हैं, तो साहब राजनीति में तो अब कोई नीति, चरित्र, इतने बड़े मॉरलिस्टिक वैल्यू बेस्ड पॉलिटिक्स, ये तो खत्म हो गया। ये सारे तो अब दिवा स्वप्न हो गए, इन सारे शब्दों का कोई महत्व नहीं रहा। तो क्या ऐसा हो सकता है कि बिहार में आरजेडी बीजेपी के साथ आ जाए? ये खबरें आई पावर गैलरी में कि साहब ये नीतीश कुमार जो है, ये बार बार अगर किसी को पिन मारने की कोशिश कर रहा है कि हम पलट जाएंगे, पलट जाएंगे, पलट जाएंगे, तो ये भी खबर आई कि शायद अमित शाह वो सोच रहे थे कि ये फॉर